उसके बाद में पार्टिकल मतलब एनी बॉडी विच डजंट हैव डायमेंशंस। उसके बाद में मोशन के टाइप्स, पहले ट्रांसलेशनल मोशन, उसके दो टाइप, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। उसके बाद में उसके भी दो टाइप, सर्कुलर एंड थर्ड वन वाइब्रेशनल मोशन, उसमें भी एसएचएम एंड वेव्स। देन मैकेनिक्स, क्या होता है मैकेनिक्स? स्टडी ऑफ मोशन। देन अगर विदाउट कॉज स्टडी करेंगे तो काइनेमेटिक्स, विद कॉज स्टडी करेंगे तो काइनेटिक्स या डायनेमिक्स। ठीक है, फिर पहला पॉइंट डिस्कस किया था दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। कौन सी? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिनोटेड बाय एस और एक्स और डी। ऐसा यूनिट मीटर। डायमेंशंस स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर। डायरेक्शन होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था दैट इज डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। अगेन नोटेशन, यूनिट, डायमेंशन सब कुछ सेम, डिफरेंस क्या? इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। फिर कंपैरिजन के पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, देन डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट ओनली इफ body is moving along straight line path, then distance and displacement will be same. ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है वेरियस केस में, उससे रिलेटेड डिस्कशन चल रहा था। काल घड्याळ बघितले, घड्याळाचे काटे बघितले। ठीक है, अभी सेम टाइप के क्वेश्चन हमें सर्कुलर ट्रैक पे देखना है, बट अभी डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना है। पहले डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर 1 कंप्लीट राउंड हो रहा है तो 2 पायर, हाफ राउंड कंप्लीट हो रहा है तो एंड कंप्लीट एंड हाफ छोड़ के कोई भी राउंड दिया है तो हमें आर्क लेंथ मतलब डिस्टेंस बोलना है। तो हाउ टू कैलकुलेट आर्क लेंथ? आर इंटू थीटा। बस थीटा क्या करना है हमेशा से रेडियन में लेना है, तो डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन बाय मल्टीप्लाइंग इट विद पाई बाय 180। जैसे घड्याळ में देखा था है ना, मिनट हैंड है तो 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री। ठीक है, देन सेकंड हैंड है तो एंड आवर हैंड है तो 30 डिग्री। ठीक है, अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे हमें डिस्टेंस की जगह पे कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस की जगह पे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, सो राइट डाउन if body moves along circular path of radius r from A to B as shown in given diagram. Then from A to B as shown in the given diagram, then calculate displacement. कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट और डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम दिख रही बोर्ड पे? करो ड्रॉ फिर उसको। हो गया ड्रॉ करके? अभी देखो बॉडी ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है और हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, बट डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला था। और वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इकलो क्या करना पड़ेगा? अरे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं हर बार? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करते विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे अगर ए से लेके बी तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ए बी वाली जो लाइन है इट विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि ये ए बी जो लेंथ है वो कैलकुलेट करने के लिए अब तक जो आपने ज्योमेट्री स्टडी की है वो बस राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उस केस में काम में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये ए बी की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे हम आज न्यू कंसेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है,
तो हाउ टू फाइंड ए बी, थोड़ा सा विचार करा बरं याच्यावर. ए बी इस लेंथ को हमें फाइंड करना है. कैसे फाइंड कर सकते थिंक अपॉन इट. कौन है. हाँ हर्ष अनुप बोल बेटा. अनुप विकास बडबड करत असतो. हा इकडे गायत्री आंसर. हाँ क्या होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम. तो क्या दो साइड की लेंथ सेम ही होती है, वो तो दिख रहा है आर है, लेकिन दोनों आर हमें कैलकुलेट ही नहीं करनी है. हमें कैलकुलेट करना है तीसरी साइड ए बी. 60 डिग्रीचा अँगल प्रत्येक वेळी कुठं असतो. कसं कसं ठरवणार 60 डिग्रीचा अँगल आहे म्हणून. 60 डिग्री कहाँ पे होता है अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो. इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम है पहले से मालूम है, तो डायरेक्ट ए बी की लेंथ भी मालूम हो जाएगी. अजून सचिन बरोबर सांग. नहीं एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू डिस्टेंस कवर. डिस्टेंस नहीं, अभी क्या कैलकुलेट करना है हमें. देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट आर इंटू थीटा करते. थीटा तो दिया जाता है, थीटा हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना है. क्या कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी ज्योमेट्रिकल एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी. हम क्या करेंगे ए बी के ऊपर एक कोई भी मिड पॉइंट लेंगे, जैसे कि सी है. सूरज आ रहा है का शिंदे. नहीं ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट लेंगे. कौन है मिड पॉइंट सी, और ये मिड पॉइंट को सेंटर के साथ कनेक्ट कर देंगे. तो अभी यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है ए सी ओ, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अंदर जो एंगल आएगा वो कितना बनेगा, हाफ बनेगा, मतलब थीटा बाई 2. तो इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन को डिफाइन करूंगा, साइन ऑफ थीटा बाई 2, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल पहले दिया होता तो हाइपोटेनियस बनता, लेकिन यहाँ पे नहीं था इसलिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं. तो बोलो थीटा की अपोजिट साइड कौन है, एसी. असं दिसतं बघा, हा थीटा बाई 2, अपोजिट म्हणजे अशी समोरची कोण आहे एसी. तो ये बनेगा साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू एसी. अब हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा, एओ किंवा ओ ए. तो यहाँ पे AC इक्वल टू क्या बन गया, ओ ए साइन ऑफ थीटा बाई 2. बट ओ ए को हमने डायग्राम में क्या बोला है, आर. वेरी गुड. तो AC इक्वल्स टू क्या मिला, आर इंटू साइन थीटा बाई 2. लेकिन AC हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं है, लेकिन क्या है डिस्प्लेसमेंट का हाफ डिस्टेंस है. डिस्प्लेसमेंट कौन है, ए बी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC प्लस सी बी इक्वल टू ए बी. AC प्लस सी बी इक्वल टू टोटल लेंथ ए बी. बट हमने मिड पॉइंट लिया था, इसलिए AC एंड CB कैसे है, सेम है. इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AC इक्वल्स टू AB. मतलब अगर हमें AB फाइंड करना है तो AC को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके फाइनली फॉर्म्युला मिलता है 2r साइन थीटा बाई 2. यानंतर एवढंच लक्षात ठेवायचं. ये कैसे आया था, क्या आया था, आज समझ लो, आज भूल जाओ, आगे इसको यूज नहीं करना है. हर बार हम डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ पे फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा होगा, 2r साइन थीटा बाई 2. ए भी मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो हर केस में डिफरेंट रहेगा, लेकिन फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, 2r साइन थीटा बाई 2. 2r साइन थीटा बाई 2, वेयर r का मतलब रेडियस, थीटा मतलब एंगल. एंगल तो हम फाइंड कर सकते हैं, कल हमने इतने सारे एंगल फाइंड किए थे, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग सर्कुलर ट्रैक इज गिवन बाय 2r साइन थीटा बाय 2. लई इंपॉर्टंट फॉर्म्युला आहे, त्याच्यामुळे याला व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ठीक आहे, 2r साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2. कोण आहे तो, सचिन. ती प्रत्येक वेळी वेगळी राहील ना बेटा. अशी थीटाची व्हॅल्यू जर फिक्स दिली तर डिस्प्लेसमेंट फिक्स होऊन जाईल. थीटा हर बार क्या होगा, चेंज होगा. टू आर साइन थीटा बाई 2. तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए
आर थीटा कल देखा था, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए 2r साइन थीटा बाई 2, डिस्प्लेसमेंट के लिए 2r साइन थीटा बाई 2, डिस्टेंस के लिए r इंटू थीटा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो हम डिग्री में लेते हैं, रेडियन में नहीं लेते। किस में लेते हैं? डिग्री में, ठीक है। जैसे अगर हमें बोला जा रहा है कि बॉडी जो है एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, 1 राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो 1 राउंड करस्पॉन्ड टू कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। अब यहाँ पे बनेगा 360 अपॉन 2, 360 अपॉन 2 मतलब 180 साइन 180 साइन 0 0 30 1 by 2 45 1 by root 2 60 root of 3 by 2 91। जीरो को हम जीरो ही कंसीडर करते हैं। 1 by 2 का मतलब 0.5 होता है, रूट 2 मतलब 1.4 एंड उसका रेसिप्रोकल यानी कितना होगा? 0.7 होगा। कितना होगा? 0.7। उसी तरह से रूट 3 मतलब 1.73 अपॉन 2 मतलब 0.86 एंड ये बनेगा 1। या वैल्यू लर्न कराइए, ठीक है। एंड इसके बियॉन्ड जो भी एंगल्स आते हैं उनका रिलेशन ऐसे होता है, देखो साइन 0, साइन 90, साइन 180, देन साइन 270, देन साइन 360। अब देखो 0 का मतलब 0, 90 मतलब पाई बाई 2, 180 मतलब पाई, 270 मतलब 3 पाई बाई 2, 360 मतलब 2 पाई। तो इनके लिए जो साइन की वैल्यूज होती है, साइन 0, साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360 आणि हे असंच चालत राहतो। 0 1 0 -1 0 1 0, कितना भी बड़ा एंगल देंगे तो इस सिक्वेन्स से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ह्या व्हॅल्यूज तुम्हाला माहीतच पाहिजे, ह्या शिकवले तुम्हाला 9th ला, बट ते एग्जाम मध्ये नव्हते त्यामुळे सोडून दिले, ठीक है। अभी लिख लो एंड लर्न कर लो इसको। 0 काय 1 साइन 91 बर, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, अरे हिवाळी गेला कुठं? इथं तर फिरत होता रस्त्यावर। हिवाळी नाही, ते सूरज, लक्ष ठेव बरं त्याच्यावर, खूप फिरायला लागला तो। तसं नाही रे बाळा, अँगलची व्हॅल्यू वेगवेगळ्या आहेत ना। हे बघ, हे 0 30 45 60 90 हे अँगल इथे लिहिलेत ना, 90 180 270 360। इथं कुठं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आणलं तू? हो गया। अब फिर से देखो, एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है, मतलब कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। मतलब देखो एक कंप्लीट राउंड हो गया, एंगल बनेगा 360। तो उस केस में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, फॉर्मूला कौन सा है? 2r साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखो थीटा बनेगा 360, 360 अपॉन 2, साइन 180 अभी देखा था कितना होता है? अरे पाई 0 होता है ना, तो 0 इंटू 2r 0, इसलिए एक चक्कर कंप्लीट होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये हम पहले से भी लेते थे, अभी फॉर्मूले से वही प्रूव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई बॉडी इस तरह से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जा रही है, ए से लेके बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। मतलब ये सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल म्हणजे अर्ध सर्कल, तो सेमी सर्कल का एंगल होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे 180 अपॉन 2 मतलब, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 2r साइन थीटा बाई 2। तो 180 बाई 2 मतलब 90, साइन 90 1 इंटू 2r। तो अगर बॉडी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जा रही थी तो हमने पहले भी इसको 2r ही लिया था। मतलब फॉर्मूला हमें सेम आंसर दे रहे हैं, मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब अगर बोला है कि बॉडी जो है ए से निकल के बी तक जा रही है, जिसके लिए बॉडी ने सिर्फ 1/4 ऑफ द सर्कल कवर किया है, मतलब एंगल कितना बनेगा, टोटल एंगल के 1/4 मतलब 360/4 कितना होगा 90। फिर से फॉर्मूला कौन सा होगा 2r sin θ/2। अब देखो थीटा कितना है 90, सर्वज्ञ 90/2, वेरी गुड 45, रक्षा sin 45 1/√2, तो ये बनेगा 2r इंटू 1/√2। फिर यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, ऊपर का जो 2 है इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू आर अपॉन √2, √2 कैंसल, तो √2 इंटू आर इज द आंसर। एडजस्टमेंट कळाली का बघा, मतलब अगर एंगल 90 डिग्री का कवर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है √2 टाइम्स ऑफ आर। अब सेम कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि सपोज बॉडी बोला है कि ट्रैवल कर रही है ए से लेके बी तक और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ ओ ए बी इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ओ ए बी कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई करते हैं हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें ए बी चाहिए, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू रूट लेंगे तो √2 आर स्क्वायर का रूट आर, मतलब ए बी इक्वल्स टू √2 इंटू आर आ रहा है। हमारा रिलेशन भी वही आंसर एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि हर बार हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे अदर मेथड से या फिर फॉर्मूले से, विल गेट सेम आंसर। बट क्या है कि ये स्टैंडर्ड के जो 3 देख रहे बोर्ड पे, यहाँ तक ये सिंपल था डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, लेकिन जब एडजस्टमेंट में हमें बोला जाएगा कि बॉडी जो है ट्रैवल कर रही है ए से लेके बी तक अलोंग सर्कुलर पाथ और यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री और इसकी रेडियस आर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो कौन सी भी ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे तो भी आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, उसके लिए हमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2r साइन अब बोलो थीटा कितना है साइन 60/2 साइन 30, तो 2r इंटू 1/2 r, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया r, मतलब कि ये r ये भी r, तब जाके ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। बट ये आपल्याला अगोदर कळालं का, आत्ता कळालं, ठीक आहे, आता कळून काही उपयोग आहे का, आंसर येऊन गेलं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया r। सेम क्वेश्चन में अगर बोला जाता है कि बॉडी ट्रैवल कर रही है ए से लेके बी तक और इसके बिटवीन बॉडी ने कवर किया है एंगल 120 डिग्री, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट बोलो, √3 टाइम्स ऑफ आर। सोलो ऐसे भी नहीं है, चलो सबको कैलकुलेट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला 2r साइन θ/2, थीटा कितना है 120, 120/2 60, तो ये बनेगा 2r साइन 60, साइन 60 कितना है √3/2, यानी कि 2r इंटू √3/2, 2 कट होके यू विल गेट फाइनल आंसर एज √3 इंटू आर। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अभी फिर से सारे एग्जांपल्स, इफ एन ओल्ड एज पर्सन, हे लिहून घ्यायचंय का सगळं, घ्यायचं का नाही, घेतलं का लिहून, ये हो गया था, ये भी हाँ है, चलो छाप लो पटपट।
चलो हो गया। करो नेक्स्ट। हाँ देखो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 पुट किया तो 90/2 मतलब 45 आ गया। साइन 45 1/√2, तो उसको हमने कैसे लिखा है, देखो 2r इंटू 1/√2, बट डिनोमिनेटर ला सके रूट असलं की ते बरं दिसत नाही, इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटी सी एडजस्टमेंट की, 2 को हमने लिख दिया √2 इंटू √2, असं लिहू शकतो का आपण याला, हे बघा काय होईल, √2 इंटू √2 मतलब कि रूट में 2 इंटू 2 मतलब रूट में 4 यानी कि 2, मतलब सेम आंसर है। बस ये डिनोमिनेटर का √2 कैंसिल करने के लिए एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में कौन है, √2 इंटू आर, यहाँ पे √2, तो क्या बचा सिर्फ √2 इंटू आर। ठीक है, सेम वे जैसे अगर हमें बोला होता कि 9r अपॉन √3 है एंड हमें डिनोमिनेटर में √3 नहीं चाहिए, तो क्या आएगा बोला आंसर, फायनल आन्सर सांग ना, एवढी हिस्ट्री कशा सांगतो, आन्सर आलं तुझं, चलो सॉल्व करो पटपट। 9r कोण आहे, 9r हे √3 कुठं गावाकडे पाठवली का डायरेक्ट, 9r/√3 ना, √3 तो काय झालं, हमें ये √3 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, √3r, वेरी गुड, रॉन्ग, 3r, बर √3 3r मला 3√3r, r फक्त r, व्हेरी गुड, 9 and √3 कॅन्सल डायरेक्ट, कोणतं गणित आहे, √27, काही पण फक्त r, मग ते चुकीचं आहे ना, तिने सांगितलं म्हणून ते बरोबर होणार आहे का, हे 9 and √3 कसे कॅन्सल होता श्रुति, 3√3r, क्या करना होगा, सबसे पहले ये 9 को हमें लिखना पड़ेगा 3 इंटू 3 r अपॉन √3, कळालं का काय केलं इथं, हे पाहिलं सर ने दम धरा, ठीक है, क्या किया, बस 9 को लिखा 3 इंटू 3, अब इसमें से एक 3 होगा, उसको हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3 अपॉन में √3 एज इट इज है इंटू r, √3 कट होके क्या मिलेगा, फक्त r, √3 3√3r, हो व्हेरी गुड बेटा, फक्त ते माझ्यापर्यंत पोहोचलं नाही, मला सांगत जा म्हणजे मला कळेल, ते महेशला नको। चलो और सॉल्व करो, आपको बोला है 10r अपॉन √2, तो डिनोमिनेटर में √2 नहीं चाहिए, कितना आएगा बोलो, ये 5√2 टाइम्स ऑफ r, संकेत क्या होगा, 10r/√2 है, येड्या नहीं करत रहा करे नहीं, 10 को क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू 2 इंटू आर अपॉन √2, फिर इस 2 को लिखना पड़ेगा √2 इंटू √2 इंटू आर अपॉन √2, √2 कट हो जाएगा, अनु बड़बड़ नहीं, क्या बचेगा फिर 5√2 टाइम्स ऑफ आर, हो गया क्लियर, अभी बघू अपन, ठीक है, 27r अपॉन √3 है, बोलो, 9√3r, सबका आ गया, क्या होगा, 27 को लिखना पड़ेगा 9 इंटू 3 अपॉन √3, फिर इस 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, डिनोमिनेटर में √3 एज इट इज, √3, तो ये बनेगा 9√3 टाइम्स ऑफ r, ठीक है, अब बोलो
100r अपॉन रूट ऑफ 4. रूट 4 2 है ना, 100/2 50, तो कितना हो गया 50r. कड़ाई लग रहा था. वेरी गुड. चलो तो क्वेश्चन नेक्स्ट लिख के हो गया सब. इफ एन ओल्ड एज पर्सन Anup, if an old age person moves along circular track of radius 40 meter and requires 100 seconds to complete each round. Then calculate displacement and distance in 4 minutes. 4 minutes में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. चलो करो कैलकुलेट. वैष्णवी तू परत ऑप्शन राहिला आजारी पर आता नाही पडायचं. खूप जण आजारी पडू वर्षात नाही 2-4 दिवसच ठीक आहे. परत गावाकडे गेली होती का? नाही ना. रेकॉर्ड लेक्चर बघितले पण ग्रुपवर आलीच नाही. यूट्यूबवरून सर्च करायची नाही. आज जातात सरांकडे घेऊन. काय आवाजच नव्हता का? माईक बंद राहिला असं. हे बघा रेकॉर्डेडच्या वर्षात शक्यतो ते इमर्जन्सीमध्ये खूपच काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आणि तुमचं इथपर्यंत यायला नाही जमलं तर ती ॲडजस्टमेंट आहे. नाहीतर इथं अर्ध ऐकायचं आणि अर्ध रेकॉर्डेड ऐकू असं करू नका. एक लेक्चरला 4 तास जातील. चलो हो गया सॉल्व करके. सबसे पहले देखो अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रही है, ओल्ड एज पर्सन की बॉडी है, ए से निकल के उसको 100 सेकंड लग रहे एक राउंड कंप्लीट करने के लिए. बरोबर. टोटल टाइम कितना है 4 मिनट है. 4 मिनट मतलब कितने सेकंड 340 240 सेकंड ये टोटल टाइम है. अब इसमें हमें समझ में आ रहा है कि पहले 100 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट होगा. कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 और 100 सेकंड लेंगे उसमें क्या हो रहा है और एक राउंड कंप्लीट हो रहा है 2 पायर. डिस्प्लेसमेंट कितना है एंड 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद टाइम बच रहा है 40 सेकंड. तो ये 40 सेकंड में क्या होता है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. ठीक है. अब उसके लिए कल दिवस भर जो अपन कर दो तो वही रिपीटेशन करना है कि अगर वो 100 सेकंड में कितना एंगल कवर कर रहा है 360 डिग्री, तो एक सेकंड में कितना करेगा 360 अपॉन 100 मतलब कि 3.6. एक सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा 3.6. तो 40 सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो एंगल कवर्ड इन 40 सेकंड क्या करना होगा 3.6 को 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितना आएगा 144. क्या ये 144 डिग्री. अब एंगल आ गया मतलब हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं. कैसे
डिस्टेंस के लिए कालचा फॉर्मूला आर थीटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आज का फॉर्मूला 2r sin थीटा बाई 2 करो। यहां तक क्लियर है कि देखो पहले एक बार यहां तक समझ में आना चाहिए, आगे का आ जाएगा, नहीं आए तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये कैलकुलेट करना है पहले कि 100 सेकंड में 360 डिग्री, तो एक सेकंड में कितना 360 अपॉन 100 मतलब 3.6, तो टोटल सेकंड कितने बचे 40, 40 सेकंड में कितना होगा 144। तो पहले डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आर थीटा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, पहले एग्जांपल है, बाद में आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। वेरी गुड। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बनेगा आर इंटू थीटा। आर कितना बोला है, थीटा डिग्री में 144 आ रहा है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना होगा 144 इंटू पाई बाय 180। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो पहले 0 0, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 9, ये 9, ये 16 का मतलब 32 टाइम्स ऑफ पाई, ये डिस्टेंस आ रहा है। पहले 2 पाई r 4 पाई r थे, r कितना है, ये पहले डिस्टेंस दिसते का, ये 2 पाई r प्लस 2 पाई r, तो पहले डिस्टेंस कितना कवर हो चुका है 4 पाई r, r 40 है, 40 इंटू 4 160 प्लस 32, तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, टोटल डिस्टेंस बनेगा 192 टाइम्स ऑफ पाई। ये होगा परत फ्रॉम स्टार्ट। पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हर एक 100 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट होता है, एक राउंड में डिस्टेंस कितना है 2 पाई r, तो पहले 100 सेकंड में 2 पाई r, दूसरे 100 सेकंड में 2 पाई r, उसके बाद 40 सेकंड बचे थे, तो ये 2 पाई r प्लस 2 पाई r कितने आते हैं 4 पाई r, तो ये 4 पाई r मतलब कितना आएगा 160 पाई आएगा r की वैल्यू पुट करके। उसके बाद 40 सेकंड में क्या होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एडजस्टमेंट की थी कि अगर वहां पे 100 सेकंड में 360 डिग्री है तो एक सेकंड में कितना 3.6, हमारे पास टाइम कितना है और 40 सेकंड, तो 40 सेकंड में कितना होगा एंगल कवर्ड 40 इंटू 3.6 कितना आ गया 144। फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो कल का ही फॉर्मूला है r इंटू थीटा, r 40 था पुट कर दिया, थीटा कितना है 144, बट डिग्री का रेडियन में करने के लिए पाई बाय 180, सिंप्लीफाई करके ये आ गया 32 पाई, मतलब पहले 200 सेकंड में 160 पाई, अभी 40 सेकंड में 32 पाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 192 पाई, ये बन गया डिस्टेंस। यहां तक क्लियर है, चलो लिख लो। कौन बड़बड़ करते हैं? असं रीड नको करू बेटा, स्वतःलाच ऐकायला लागलं पाहिजे। पार्थ इकडे कोण आहे? नेक्स्ट स्लाइड। 200 सेकंडमध्ये 160 पाय, इथपर्यंत कळालं नक्की। मग 40 सेकंडमध्ये हे काढलं आपण 32 पाय, मग डिस्टन्स आहे ना तर ॲड करावं लागेल, मग पहिलं 160 प्लस 32, 160 प्लस 32 192 पाय, हो गया। निहाल, चलो नेक्स्ट। अभी डिस्प्लेसमेंट तो बहुत इजी है, कौन है मागचं दाखवा।
फटफट लीज जान बाळा. डिस्प्लेसमेंट के लिए तो क्या कंडीशन है देखो, पहले 100 सेकंड में 0, नेक्स्ट 100 सेकंड में 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में फाइंड करना है, 40 सेकंड में. एंगल कितना है 144. डिस्प्लेसमेंट का तो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, आज पढ़ा था, 2r साइन थीटा बाई 2. क्या होगा फिर, डिस्प्लेसमेंट 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2. थीटा कितना है 144 अपॉन 2, यानी कि 2 इंटू आर. आर कितना है 40, 40 इंटू 2 80 इंटू साइन ऑफ कितना आ रहा है 72 डिग्री. अभी जो टेबल लिखा था उसमें 60 था, 72 था क्या, बट 60 क्या, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 72 है. साइन 60 कितना था 0.86, उसका थोड़ा आगे जाएंगे मतलब 0.90 अप्रोक्सीमेटली. तो ये 72 की वैल्यू आएगी, ये 80 इंटू 0.90 कितना आएगा फिर 72 मीटर. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे बघा एवढं पळून पण म्हाताऱ्या माणसाचं डिस्प्लेसमेंट किती झालं 72 मीटर. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है 2r साइन थीटा बाई 2. तो पहले 200 सेकंड में 0 हो रहा था, उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है. थीटा कितना बचा 144, कितने 40 सेकंड में, तो 144 अपॉन 2 कितना हो गया 72. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना, पुढचं नाही कळालं तरी चालेल, एक्सप्लेन करो. इथपर्यंत कळालं, वेरी गुड. ठीक है, अब देखो जो टेबल मैंने लिख के दिया था उस टेबल में पहले साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, साइन 30 कितना है 1/2 मतलब 0.5, साइन 45 कितना है 0.7, साइन 60 कितना है 0.86 एंड साइन 90 कितना है. इसका मतलब साइन की वैल्यू जब हम 0 से 90 तक जाते हैं तो इंक्रीज होती है. कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक. तो अगर डायरेक्ट एंगल आ रहे हैं तो ये हमें प्रिपेयर है, लेकिन अगर एंगल रैंडम आएंगे तो क्या करना है, थोड़ा अंदाज लावायचा है. कळा लो, जैसे हमें बोला जाता है कि साइन ऑफ 72 डिग्री इतना एंगल आ रहा है, तो 72 डिग्री कहां पे है, 60 से बड़ा है 90 से छोटा है, म्हणजे इथं कुठेतरी येणार आहे 72. तो 72 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी कहां पे होगी, इनके इन बिटवीन होगी ना, मतलब 1 से कम एंड 0.86 से ज्यादा. बट ये 0.86 के क्लोज होगी क्योंकि 70-60 च्या जवळ है 100 पेक्षा, इसलिए 0.86 से ज्यादा. आप 0.88 ले सकते हो, 0.89 ले सकते हो, बट कैलकुलेशन में इजी क्या है 0.90, म्हणून आपण 0.90 घेतलं. हर्ष, उसी तरह से अगर बोला जाता है कि साइन ऑफ 25 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली सांगा, नॉट एग्जैक्ट, 25 कहां से, 0 से बड़ा 30 से छोटा है, मतलब ये 0.5 से कम होगा, लेकिन थोड़ा ही कम होगा. वेरी गुड, 0.45. आगे अगर आपको बोला जाता है साइन 50 डिग्री है, फिफ्टी मतलब 45 से बड़ा है, 60 से छोटा है, कितना होगा. आता ये 0.8 एक्झॅक्ट कधीच नसतं, ये 0.78 0.77 ऐसे होता है, बट एवढे अवघड नंबर कॅल्क्युलेशन मध्ये आपणच इंट्रोड्यूस नाही करायचे. 4 घेऊ का, हे 25 खूप जवळ आहे ना 30च्या, म्हणून 5 न कमी केला आपण. त्याचा पण रूल आहे कितीने कमी करायचे एक्झॅक्ट फाइंड करना, बट वो रिक्वायर्ड नहीं हमें, आणि थोडं येईल नंतर येईल ते. पहिले ये अप्रोक्सिमेशन सीखो, म्हणजे वी कैन फाइंड एग्जैक्टली साइन 27 डिग्री एंड 30 मिनट्स ऐसे भी बोलेंगे तो भी हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते फ्रॉम टेबल इटसेल्फ, बट त्याची रिक्वायरमेंट लागेल तेव्हा सांगतो. आता ये अप्रोक्सिमेशन अंदाजे कळालं. अब यहाँ पे 0.45 है, 0.4 क्यों नहीं लिया असं संग्राम म्हणतोय. ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लेम नहीं, बट आपल्याला थोडीफार वाटायला पाहिजे ना अप्रोक्सिमेशन घेताना. 30च्या जवळ 25 आहे की नाही, मग डायरेक्ट 40 घेऊन ते जास्त अंतर होईल ना. साइन 20 दिया तो तू डायरेक्ट 20 घेऊन टाकशील त्याला. चलो, और साइन 50 देखो कहां पे है, 45 से बड़ा है 60 से छोटा है, मतलब साइन 50 की वैल्यू 0.7 से ग्रेटर, 0.86 से कम, मतलब ये 0.75 76 ऐसे आएगा. पर इसको भी अप्रोक्सीमेटली 0.8 बोला है, 75 लेते हैं. ठीक है, डायरेक्ट 60 होईल का. हाँ 750 ला साइन 50 ला, ओके.
नाही ना, साईन 60 0.86 आहे. 86 वेगळे, 80 वेगळे. 80 म्हणजे 80, 86 म्हणजे 86. हो, 0.8 आणि 0.86 ये भी डिफरेंट है. 0.8 का मतलब 0.80, 0.86 का मतलब 0.86, म्हणजे 0.80 0.86 डिफरन्स आहे. संग्राम थोडंफार. चला नेक्स्ट, साइन ऑफ 80 डिग्री दिया आहे. मग 75 घेऊ का अभी याला, चालेल ना? साइन 80 बोलू. 0.6 929495. 0.9 के आगे कुछ भी लो. कसं आलं कळालं ना? 80 कहाँ पे, 60 एंड 90 के बिटवीन है, तो इसका आंसर 0.86 से बड़ा एंड 1 से छोटा होगा. बट ये 80 जो है एग्जैक्टली इन दोनों के मिड पॉइंट पे आ रहे हैं, तो मिड पॉइंट लेंगे तो 0.92 ये एग्जैक्ट रहेगा. बट हम उसको 0.90 लेंगे तो भी चलेगा. राहील लक्षामध्ये, कळेल आता. चलो सेम क्वेश्चन का घ्यायचे अजून 2-4 घ्या, चालू द्या, आहे की नाही, आम्ही बसतो आरामशीर. मॅडम नेक्स्ट, इफ अन ओल्ड एज पर्सन सोडून द्या. इफ टीप ऑफ, नाही, कॅल्क्युलेट डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स कवर्ड बाय टीप ऑफ minute hand. Tip of minute hand. Minute hand. From Aniket, from 5:50 AM to 4 PM. हैंड कौन सा है, तो उसमें फिर से हमें देखना पड़ेगा. 0.75 काय पण फक्त 0.75 इंटू येईल ना काहीतरी, आर येईल ना डिस्प्लेसमेंट मध्ये. देखो सबसे पहले मिनट हैंड है, तो उसके लिए हमें मालूम है कि एक मिनट हैंड को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है. तो ये 60 मिनट में कितना एंगल कवर कर रहा है, यानी कि एक मिनट में कितना एंगल होगा, 360/60 मतलब 6 डिग्री. क्लियर यहाँ पे. अभी हम क्या करेंगे, टोटल राउंड कितने हो गए, टोटल मिनट कितने हो गए, उसको कैलकुलेट करेंगे. अब देखो 5:50, 10 मिनट आगे बढ़ेगा तो 6 बज जाएंगे. ये 10 मिनट को थोड़ा बाजू में रखते हैं, ठीक है. 10 को छोड़ के फिर कितना हो रहा है, 6 AM to 4 PM. 6 AM to 4 PM. 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12. फिर 12 से 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. हे 11, 12 कुठून आणले, 10 ना. हो, तुम्ही सांगायचं 11 हो 10 आल्यानंतर. मतलब कि ये 10 मिनट अगर छोड़ देंगे तो वहां पे 10 आवर्स हो रहे हैं. 10 आवर्स मतलब कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, 10 राउंड मतलब कितना डिस्टेंस, 10 इंटू 2 20 पाई आर. ये हो गया डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0. राउंड कंप्लीट हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0. अब बात करेंगे 10 मिनट की, 10 मिनट की. हे तर यायला लागलं होतं था. अब 10 मिनट में कितना एंगल कवर होगा, वेरी गुड. मतलब एंगल आ गया 60 डिग्री. अब एंगल 60 आ गया, मतलब अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला था, r इंटू थीटा. r को r रखेंगे, थीटा 60 है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कितना बनेगा फिर, पाई r बाय 3. पहले कितना था डिस्टेंस, 20 पाई r. अभी कितना हो रहा है 10 मिनट में, पाई r बाय 3. बहुत बड़ी एडिशन आने वाली है अब. 20 पाई r प्लस पाई r बाय 3, इसको ऐड करना है आपको डायरेक्ट. ट्वेंटी पाई आर, 7 पाई आर. असं वाटतं तुला 20 पाई आर मध्ये 1/3 ऍड केल्यावर 7 होईल डायरेक्ट. हे कोणतं लॉजिक आहे तुझं, काय करेक्ट आहे, 61 पाई आर बाय 3.
और क्रॉस मल्टिप्लाय करून ऍड करायचं ना. 20 इंटू 3 60 प्लस 1 अपॉन 3. कुठून आणताय 21 7. असं नका करू बाळांनो, परत ऍडिशन विसरू नका. तो ये क्या हो गया डिस्टेंस. अभी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. डिस्प्लेसमेंट तो एकदम इजी है. क्या करना है बस 2r sin थीटा बाई 2. अब 2r एज इट इज रहेगा इनटू साइन ऑफ थीटा कितना था 60. 60 अपॉन 2 मतलब 30 साइन 31 बाई 2 यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया r. चलो राइट डाउन. अरे काल झाली होती ना आपली डिस्टन्स काढायची, विसरले का. हे कालचं सगळं रिपिटेशन आहे. आज साठी फक्त या 2 स्टेप केल्या आपण. सांगितलं होतं काल घरी गेल्यानंतर 3 टाइम्स उसको सॉल्व करो तभी क्लियर हो जाएगा. वन डी 2D अँड NLM आगे के 3 टॉपिक आहे. म्हणजे तुमचं जे काही असेल ते सगळं इथंच पणाला लागणार आहे. टॅलेंट म्हणा, हार्डवर्किंग, सिंसेरिटी, ज्या काही तुमच्या ॲबिलिटीज है. जिनको एक बार मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन एंड NLM आ गया, वो फिजिक्स में मतलब उनका स्कोर टॉप में ही होता है. उनको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. बाकी जो टॉपिक खूब चिल्लर है. अगर ये 3 आ गए तो, एंड ये 3 नहीं आएंगे तो तुम ही चिल्लर है. ठीक. त्यात जर चुकून एखादा दिवस असा झाला जो आज ॲब्सेंट आहे गेले ते, त्याच्यानंतर फक्त बोर्डवर बघत बसणार कुठून लिहित आहे 2r sin थीटा बाय 2. त्यामुळे इथून पुढचे लेक्चर मिस करायचे नाही. एंड अजून एक पार्ट, दोपहर आपलं लेक्चर असतं 2 to 3 जेई साठी. बट जेई के लेक्चर में जो है सेम कंसेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस लेते हैं, थोड़े से मिड एंड मॉडरेट एंड हायर लेवल की. इसलिए जो नीट वाले ज्यांना वाटतं आपलं अजून चांगलं प्रिपेअर झालं पाहिजे, इफ यू हॅव टाइम यू कैन कम. कंपल्सरी नहीं है, कल ना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाए. आज इवनिंगला 5:30 यूनिट कन्वर्जन एंड थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन पढ़ाने वाला हूँ मैं. तो जिनको कुछ प्रॉब्लम है यूनिट कन्वर्जन, डेसिमल शिफ्टिंग, कैलकुलेशन में, या फिर प्रॉब्लम नहीं था लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है अभी, 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर आठवत नहीं है, तो दे कैन कम. चलो हो गया. नेक्स्ट अभी सेम क्वेश्चन है. आपको बोला है ये मिनट हैंड की जगह पे कौन सा हैंड है सेकंड हैंड. तो कैलकुलेट करो डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. हर्षल, अनूप, नो डिस्कशन. सेम टाइमिंग दिया है. अब कौन सा हैंड है सेकंड हैंड, और उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. कळत नाही तुम्हाला असं दोनदा सांगून. मग एक ते इकोचं काही सिस्टम आणावं लागेल आपल्याला. एकदा बोललं की 10 वेळा रिपीट. क्वेश्चन सेम है कि टाइम जो है 5:50 से 4 PM तक है, और हमें अभी सेकंड हैंड के लिए डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. डिस्प्लेसमेंट 0 ही आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है हर 1 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0. अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए कितने मिनट हो रहे टोटल 10 आवर्स के 600 और 10 थे 610 मिनट्स इंटू 2 पायर मतलब 61 का डबल 122 मतलब 1220 पायर. ये बनेगा डिस्टेंस कवर्ड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. If an old age person travels along circular track, अनिकेत बरोबर नाही. If an old age person travels along circular track of radius 50 meter, 50 meter and completes each round in 25 minutes. 25 minutes. Then calculates his displacement and distance covered.
Calculate his displacement and distance covered in 4 hours and 5 minutes. 4 hours and 5 minutes. रक्षा तू पण लिहित जाईन बेटा. 4 hours and 5 minutes. 4 घंटे 5 मिनट. इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा एंड कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. देखो अभी कंडीशन क्या है कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए टाइम लग रहा है कितने मिनट्स, और टोटल टाइम कितना है 4 आवर्स है. 4 आवर्स मतलब कितने मिनट, टाइम 4 आवर्स म्हटलंय ना. 4 आवर्स मतलब कितने मिनट्स, 240 प्लस 5 दिया था, मतलब टोटल मिनट कितने हैं. एक राउंड के लिए कितना लगता है 25. तो देखो पहले 25 में एक, यानी पहले 100 मिनट में 4 राउंड, 200 मिनट में, वेरी गुड, एंड 225 मिनट में, मतलब जब 225 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं 9 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं. 9 राउंड कंप्लीट मतलब डिस्टेंस 9 इंटू 2 18 पाई आर, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. ये एक लाइन में खत्म. अभी टाइम कितना बचा, टोटल 245 था, उसमें से 225 चला गया, मतलब कितना टाइम है अभी बचे हमारे पास 20 मिनट. अब ये 20 मिनट में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए 20 मिनट में कितना एंगल कवर हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके लिए वही पहला वाला रूल कि अगर 25 मिनट में 360 डिग्री कवर होते हैं तो एक मिनट में ये बनेगा 360 अपॉन 25. कर सकते डिवीजन, करा बोलो. पहले 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा ये 14.72 आएगा ना. 14.4 डिग्री है, उसका अप्रोक्सीमेटली हम 14 डिग्री लेते हैं. कितना आ रहा है 14 डिग्री. अब 14 डिग्री मतलब क्या, एक मिनट में टाइम हो रहा है. हमारे पास टोटल टाइम कितना है, तो जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है r इंटू थीटा. r कितना दिया है रेडियस 50. अब थीटा एक मिनट के लिए 14, तो 20 मिनट के लिए 280. वेरी गुड. तो ये बनेगा 280 इंटू पाई बाय 180. आता है 80 0 0 कट हो गए. कितना बचेगा अभी ये 14, ये 9, तो 14 5 मतलब 700 अपॉन 9 टाइम्स ऑफ पाई. ये आ गया आपका डिस्टेंस इन 20 मिनट. लेकिन पहले कितना है 18 पाई आर. आर कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा 18 इंटू 50. 18 इंटू 50 हाँ 18 गुणिले 50 900, यानी कि 900 पाई प्लस 700 पाई अपॉन 9. इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट डिस्टेंस. खूप अवघड एडिशन आहे, हळूहळू करा. वेरी गुड. 8800 अपॉन 9 टाइम्स ऑफ पाई. ये कौन हो गया डिस्टेंस. अभी डिस्प्लेसमेंट तो एकदम सिंपल है. कैसे, ये 200 में 225 9 राउंड में तो 0 हुआ था. अभी हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ओनली इन 20 मिनट. एक मिनट का कितना है 14 डिग्री, 20 मिनट्स का, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है 2r साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 2r मतलब 100, थीटा कितना था 280 अपॉन 2, साइन 140 कितना है. आओ तो साइन 140 कितना है इंटू साइन ऑफ 140,
3 और 4? 1.5. Very good. 1.4, 1.3, 1.9. Very good. 1.75. बाळांनो, याच्यासाठी 9-10 चे ट्रिग्नोमेट्रीचे लेक्चर चुकवले नसते तर आन्सर करेक्ट आले असते. हे बघा, साइन की व्हॅल्यू, जगताप, साइन की व्हॅल्यू नेवर बी ग्रेटर दॅन 1. कळाल ना? साइन थीटा की व्हॅल्यू ऑलवेज मॅक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है. आपण एवढे मोठे मोठे अँगल बघितले, साइन 270, साइन 360. ते खाऊन घ्या असं तोडून मोडून, तो भुगा करून मग खाऊन घेतो पेन. ठीक है, तो वहां पे साइन 270 था, 360 था, उसकी वैल्यू तो 2 पास यायला पाहिजे थी. मग आली का? हर बार कितना था? 0, 1, 0, -1. मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती. कळाल ना? त्यामुळे 1 पॉइंट वाले सगळे रॉंग आहे. अब महेश, तू काय सांगत होता? 0.2. अब इसको व्हॅल्यू फाइंड करना कैसे? मी सांगतो, पण त्याला डोक्यात घेऊ नका, ते मी नंतर डिटेल मध्ये शिकवतो. इथपर्यंत क्लियर आहे? तो यही आंसर आहे हमारा. आगे कैसे फाइंड करना है, इसके लिए तुम्हाला सरांनी शाळेमध्ये असं काहीतरी शिकवलं होतं, ऑल स्टुडंट टेक कॉपी. कशासाठी शिकवलं होते? भारी वाटावं म्हणून का? सगळ्यांनी चहा घ्यावी म्हणून लिहिलं होतं का? काय होती याची मीनिंग? काय होती? यहाँ पे ऑल पॉझिटिव्ह, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टॅन, यहाँ पे इनको छोड़ के बाकी निगेटिव्ह. कधी यूज करतो ते? का असं शिकवलं फक्त? लक्षात ठेवा, सोडून द्या. असं काही होतं का? मग ये फर्स्ट क्वाड्रंट है. कौन है ये? जिसकी वैल्यू है 0 से लेके 90 तक. वेरी गुड. ये सेकंड क्वाड्रंट है, इसकी वैल्यू 90 से लेके. ये थर्ड क्वाड्रंट है, इसकी वैल्यू 182. एंड ये फोर्थ क्वाड्रंट है. बाद में रिपीटेशन होगा. ये कब यूज करना था टेबल? कोणाला आयडिया आहे का? नाही, मी शिकवणार आहे. तुम्हाला येत नसेल नो प्रॉब्लेम. आता विसरून जायचं लगेच. आपलं आन्सर आलेलं आहे क्वेश्चनचं. दिस इज युअर फायनल आन्सर. कळाल ना? यापुढे आपल्याला आज कॅल्क्युलेटच नाही करायचं. ते करू कॅल्क्युलेट, त्याला वेळ आहे. बट ये पहिले कब यूज करना था याद है? खरंच शिकवलं तुम्हाला? किती लोकांना हे खरंच शिकवलं नाही असं? हे ऑल स्टुडंट टेक कॉपी असं शिकवलंच नाही. 4 क्वाड्रंट. बघा बरं, शाळेतले शिक्षक मित्र आहेत माझे तुमच्या. हे पढाय नाही था, असं बघितलंच नाही फर्स्ट क्वाड्रंट. मग हे सांगितलं कस काय मग ऑल स्टुडंट टेक कॉपी? हा, बर, फाउंडेशन झालं तुम्हाला म्हणून आठवलं. बर, तुम्हाला काय झालंय का नाही? किती लोक असे आहे की शिकवले शाळेमध्ये? असं कसं होऊ शकतं? तुला शाळेत शिकवले, त्यांना नाही शिकवलं? नाही, मी काय म्हटलं की ज्यांच्या शाळेत शिकवलं होतं असं, फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट, रेज योर हैंड्स. मतलब ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी. यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव. ये पढ़ाया था ऐसे कौन कौन है? रेज योर हैंड्स. नाही म्हणजे नंतर शाळा कुठली चांगली होती सजेस्ट करायला मला बरं राहील. ठीक है, ये कब यूज करते? ये पढ़ाया था. वेरी गुड. बट कब यूज करते? ये पढ़ाया था ऐसे कोण आहे? कधी यूज करायचं का? असं शिकवलं सोडून दिलं? प्रत्येक गोष्ट जी शिकवली आपल्याला ते वो कहाँ पे यूज करनी है, कहाँ पे एप्लीकेशन, वो भी बोला होगा ना. कोणता अँगल काढण्यासाठी? याच्यावरून कसा अँगल काढतोय तो? असं विचारता का फर्स्ट क्वाड्रंट का अँगल? काहीतरी होतं. काय होतं? ये पढ़ाया था रिलेटेड टू अलाइड एंगल्स. अलाइड एंगल्स फॉर्म्युले आठवतं का? अलाइड एंगल्स, साइन π/2 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. होतं का? बर, स्टँड अप. मग 140 का साइन सांग. लक्षात नाही पण होतं शिकवलं होतं, मग विसरली. बर, साइन π/2 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा.
साइन पाय प्लस और मायनस थीटा गेलं. ठीक है, ये अलाइड एंगल्स रिलेटेड फॉर्मूले. कल पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा स्टेप बाय स्टेप. फिर से ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे, ये हम स्टार्ट में पढ़ेंगे. उसके बाद इसको सिंप्लीफिकेशन किया जाता है. मतलब 0 से 90 तक एंगल दिया तो हमें मालूम है कैसे कैलकुलेट करना है. लेकिन जब एंगल 90 को एक्सीड करता है तो हमें इसको स्प्लिट करना पड़ता है ऐसे. एक तो साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में, अभी कितना आएगा 90 प्लस 50, या फिर साइन 180 माइनस थीटा के फॉर्म में, मतलब 180 माइनस 50. दोनों में से एक पार्ट में इसको स्प्लिट करना पड़ता है. एंड यहाँ पे रिलेशन होता है साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा अगर है तो ये आता है कॉस थीटा. एंड साइन के साथ में पाई प्लस और माइनस थीटा है तो वो आता है साइन थीटा. करा लो. फिर ये पॉजिटिव, वेरी गुड. एकटा झोपलेलं नहीं है. ठीक है, 180 माइनस 40 140 आएगा ना. हाँ, तो इस तरह से इनका सेपरेशन करके फिर ये फॉर्मूले बोलते हैं कि क्या आएगा. देखो 90 प्लस करेंगे तो कॉस 50, एंड अगर 180 में से माइनस करेंगे तो साइन 40. तो ये आने वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, ये एक्सप्लेन करने के लिए क्वाड्रेंट है. अब साइन का वैल्यू 140 डिग्री है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था निगेटिव था, यानी कि साइन 140 विल बी पॉजिटिव. इन दोनों का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा. अब बोलो साइन 40 मतलब कितना, 45 होता तो 0.7, तो 40 0.6, कौन सा 0.6 प्लस वाला, यानी कि ये फाइनल आंसर बनाते टाइम 100 इंटू 0.6 करेंगे, यू विल गेट 60 मीटर. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. हे क्वाड्रंट नंतर जे सांगितलं त्याचा डोक्याला ताण घेऊ नका, कळाल ना. उद्या आपण परत डिटेल मध्ये बघणार आहे. ठीक है, उससे पहले जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म्युले वो क्लियर है. चला एक सोपा क्वेश्चन सोडवा. नाही सोडून द्या, लिहायचंय का, नंतर लिहा. आता चल राइट डाउन. कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनिट हैंड. कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ मिनिट हैंड. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ मिनिट हैंड फ्रॉम AM to PM. अब ये सबका करेक्ट आना चाहिए. आता लय झाली घड्याळाचे एक्झाम्पल. मी अगोदर पण तुम्हाला सांगितलं बघा, स्कूल में या फिर यहाँ पे क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसको 200% आपको लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करना ही है. त्यामुळे इजी कशालाच घेऊ नका, कळालं ना. ईश्वर बडबड नको करू बेटा. देखो इस मंथ के एंडिंग में, मतलब जुलाई के एंडिंग में जो लास्ट संडे होगा, ऑन दैट लास्ट संडे आपकी टेस्ट होगी पीसीएम एंड पीसीबी, बेस्ड ऑन पीसीएम एंड पीसीबी. हो, तीन ही सब्जेक्ट हो. इसके बाद में हर मंथ के लास्ट संडे को पीसीएम पीसीबी रहेगी. ठीक है, बाकी जगह पे आपको टेस्ट सीरीज पे करनी पड़ती है, हमारे पास वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. करा लो. बस केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स जो टॉपिक्स आपके हुए हैं उनकी लिस्ट दो, अदरवाइज हम एनसीईआरटी की सीक्वेंस फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. जैसे बायो है तो प्लांट किंगडम, सेल, डिवीजन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ का काय सेल, एंडिंग ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. एंड केमिस्ट्री है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कंसेप्ट. केमिस्ट्री में क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हा ठीक आहे, जो पण कॉमन टॉपिक झालेला असेल तो टॉपिक. चला ते सोडून द्या, आपला टाइम बघा. AM PM स्वामी
एंड मैथ्स के लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. हाँ ठीक है, जो कॉमन टॉपिक होंगे सबके वही लेंगे. ट्वेंटी 25πr/3 काय है. देखो एक काम करो, डिस्टेंस को छोड़ दो, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो. डिस्टेंस आता है सबको अभी, ओनली डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड. डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? एंगल, आर नहीं एंगल. सबसे पहले देखो 7:45 के बाद में 15 मिनट छोड़ देंगे तो बाकी सारे क्या हो रहे हैं, 8 से लेके 12 तक राउंड कंप्लीट हो रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट 0, यानी हमें सिर्फ 15 मिनट्स का डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो अगर यहाँ पे 60 मिनट में एंगल कवर हो रहा है 360, तो 1 मिनट में कितना एंगल होगा? 6 डिग्री. यहाँ पे मिनट्स कितने एक्स्ट्रा बच रहे हैं? 15. तो 1 के लिए 6, 15 के लिए, तो एंगल 90 आ गया. डिस्प्लेसमेंट होता है 2r sin θ/2. तो ये 2r इंटू साइन 90/2 मतलब sin 45. sin 45 मतलब 1/√2, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ r. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो दोपहर में 2 बजे आते टाइम मॉड्यूल नोट्स कैरी करके आओ, मतलब लेके आओ. हम मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले. ठीक आहे. तो काल आणि आज शिकवलेले सगळे क्वेश्चनची व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा. ज्यांना कळत नाही किंवा डाउट येतोय, डिफिकल्टी येतोय, ॲटलिस्ट 3 टाइम्स अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो दुपारी किंवा इव्हिनिंगला निवांत 6:30 वाजता डाउटसाठी या. ठीक आहे.